वेलकम बैक। बात हो रही थी कि मुल्क में क्या कोई सदारती निज़ाम लगने जा रहा है या सिंध की बात करें तो गवर्नर राज की बातें होती हैं। फ़हीम खान साहब बता रहे थे कि हम तो पिछले कई सालों से यही बात सुनते आ रहे हैं कि जी सदारती निज़ाम आ रहा है और सिंध में गवर्नर राज आ रहा है। समीना मतलू साहिबा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ भी आऊँगा। राना सलाउल्लाह खान साहब को क्यों ज़रूरत पड़ी ये बयान देने की कि कोई सदारती निज़ाम आ रहा है? देखिए जी, वो एक बहुत ही सीनियर और इंतहाई समझदार पॉलिटिशियन है। मे बी उन्होंने किसी न किसी से सुना हो, कहीं से कोई जजमेंट की वो असेसमेंट हो उनकी। तो ऐसे तो कोई भी बयान इतना सीनियर पॉलिटिशियन नहीं दे सकता। चलें जी, हम तो जूनियर पॉलिटिशियन है, तो हम सम टाइम्स कंफर्मेशन के बगैर बात करने से अवॉइड कर देते हैं। लेकिन वो उन्होंने कोई असेसमेंट के बाद ही कोई ये बयान दिया होगा। तो बाकी ये पहले भी हम सुन रहे थे, इससे काफ़ी टाइम पहले भी सुनने में आया था कि जी सदारती निज़ाम ठीक। लाना है। जब इमरान खान के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव आता है ना, तो वो ये समझता है कि भी मैं असम्बलियाँ तोड़ के सदारती निज़ाम ले आऊँगा। वो भी दबाव में सबको लाने की कोशिश करता है। अब उसके अपने प्रेशर्स हैं, वो किस तरफ से प्रेशराइज़ होता है, हम लोगों को नहीं पता। ठीक है अब या वो समीना साहब। सिस्टम चलाने के टेंशन में है, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, या क्योंकि सिस्टम जो जो चल रहे हैं वो नहीं तो तो वो इस आपके पोजीशन सामने में है। है, क्या वो 5 साल पूरे कर लें ये काफ़ी है? तो अब वो सदारती निज़ाम लाने के लिए पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, तो वो कैसे कर पाएंगे? नहीं, देखिए जी, वो उनके अंदर सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ तो बात चलती है जो ये बयान देते हैं। ठीक है। पिछले दिनों कुछ टाइम पहले भी उनकी तरफ से भी बयान आया ठीक था है समीना साहब, लाइन पे कि रहिएगा, कोई हमारे ऐसा साथ बाकी सिस्टम पैनलिस्ट है। मौजूद हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। आपको लगता है सिंध में गवर्नर राज होना चाहिए जो कि मुतालबा किया जा रहा है? हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो मौजूदा बजट भी और इससे पहले भी अभी भी पंजाब से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो सिंध से, हालांकि पंजाब ज़्यादा है, उसको एनएफसी से फंड्स भी ज़्यादा मिलते हैं, उसके बावजूद वो कलेक्शन करने में नाकाम रहा। तो सिंध को ये क्रेडिट तो आप लोग दें कि सिंध जो है इस मामले में तो आगे है। देखिए, सिंध को हम बुरा नहीं कह रहे। सही। हकीकत है, सिंध सारे मामलों में नहीं, आगे है। सिंध की गवर्नेंस को बुरा कह रहे हैं, सिंध को तो बुरा कोई कह ही नहीं रहा। सिंध सिंध देखें, सिंध कहते हैं ना पाकिस्तान का दिल है, सही। और कराची सिंध का दिल है, ऐसा ही है। दिल एमक्यू वाले कह रहे हैं छल्ली छल्ली है, समझ नहीं रहे आप। दिल छली छली है, मगर है तो ना, दिल तो है ना। बिल्कुल छली है। छली हो या फिर जख्मी हालत में जिस तरह भी है तो सही। ना। तो देखिए, गवर्नर आज लगना एक मजबूरी बन गया है ना। अच्छा। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियारात जो थे वो कहाँ पर अवेल हुए हैं? तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन तो देखें सिंध अच्छा जा रहा है, परफॉर्म अच्छा तो कर वो रहा है, टैक्सेस ये बदनाम है ज़्यादा, इतना बदनाम, इतनी बुरी देखिए परफॉर्मेंस बदनाम नहीं है। इतनी बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है ना। अच्छा। हमें देखिए सियासी इख्तलाफात हैं, नजरियाती इख्तलाफात हैं, हमें कोई पर्सनल इख्तलाफात नहीं है हाँ, किसी लेकिन से। गवर्नर राज ही क्यों? गवर्नर राज ही, क्योंकि हल गवर्नर राज ही नजर आ रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर और बदहाली आ डॉक्टर जाएगी। साहब। ये बताएं कि इन्होंने कौन सी दूध की नालें मतलब बिछा दी हैं। इनको सिर्फ तकलीफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनको तकलीफ़ है सिंध हुकूमत से। सिंध हुकूमत जो डिलीवरी दे रही है वही इनसे बर्दाश्त नहीं होती, कहाँ क्योंकि ये खुद नालायक हैं। उनमें इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर पेपरों में सकें, लगाए बस। वो डिलीवर कर सकें। ये बोल रहे हैं कि कराची को क्या दिया गवर्नर। भाई गवर्नर हाउस तो आप तो गिराने वाले थे, सही। आप तो वहां पे यूनिवर्सिटियां बनाने वाले थे, ठीक। क्यों नहीं गिराया? गिराए ना। अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप पढ़ें, वहां पे लिखा हुआ है कि सिंध का जो गवर्नर हाउस है वहां पे प्लानिंग हो रही है रेलवे की जमीनें सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए, वहां पे साजिशें होती हैं। तो ये क्या, ये इलीगल नहीं है? लेकिन साथ ही साथ ये बताएं ना, सिंध में ये जो मिस्टर सिस्टम है ये क्या, हमें भी नहीं समझ आई, ये वो है क्या? आप भी बताएं ना कौन सा सिस्टम है यहाँ पे सिंध में। मैं कहता हूं कि सिंध में एक ही सिस्टम है, वो अवाम का सिस्टम है। अच्छा। वो अवाम पीपल्स पार्टी को वोट करती है, इसलिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। आप भी देखें इस बाई इलेक्शन में इनको मुस्तरद कर दिया है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि सिंध की बजट हम मुस्तरद करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आपको तो इस हुकूमत में, इस इलेक्शन में तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, तो आप किस मुंह से इस बजट को मुस्तरद करते हैं? कराची को 110 अरब दिए हैं इस सिंध गवर्नमेंट ने, इस बजट में रखे हैं। और मैं आपको बताऊं
कि सिंध की हर तहसील में एक नई स्कीम आई है और वाहिद सूबा ये है जिसने ये स्कीम रखी है। ठीक है, अब दूसरे सूबों की आप बजट शाहना देख लें। शेख साहिबा से पूछ लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि 51 सीटें थी आपकी सिंध में, 21 रह गई हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अवाम, आप भले बजट मुस्तरद करें लेकिन अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं। गेट सब जानते हैं कि किस तरीके से एमक्यूएम के साथ ज़्यादती की गई है और किस तरीके से एमक्यूएम को आप समझ रहे पीछे है, लेकिन एमक्यूएम मौजूद है। सही। जिस तरीके से कराची पाकिस्तान को पालता है, यानी कि 95% कराची जो है सिंध गवर्नमेंट को देता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्या देती है कराची को? कराची के जो आवाम है पानी की बूंद बूंद को सिंध तरस पालता रही है, है। कराची नहीं पालता है, नहीं पूरा नहीं सिंध। नहीं, पूरा सिंध नहीं, सिर्फ ओनली कराची। 95% तो कराची रेवेन्यू दे रहा है ना, इसमें रेवेन्यू भी जो दे रहा है वो कैसे देता कराची दे रहा है। नहीं, सिंध के इंटीरियर सिंध से आपका चावल निकलता है, वो डॉलर की सूरत में आपकी नहीं, वो अर्निंग कुछ भी होती है। है पाकिस्तान बात में। सुबह की हो रही है ना, बात- यही है। नहीं, गन्ना बात जो उगलता हो रही है है पूरी ओनली सिंध कराची में। की हो रही है और आप- कराची ही 95% जो है सिंध हुकूमत को देता है। कलेक्शन तो यही है ना, हाँ। फिगर्स यही है। सिंध पूरे सिंध हुकूमत, का लेकिन रेवेन्यू है सिंध ना, क्या जो दे रही 5% है? लोग- पूरे सिंध का है। सिंध के लोग जो वो यूटिलाइज अब देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान का 60% कराची दे रहा है ना, पूरे कराची पाकिस्तान। दे रहा है, ये बात आप माने। आप ये तो देखिए कराची में तो हर कौमी है, सिंधी है, है तो मौजूद इसमें है, कौन की तो बात नहीं हो रही। हिंदी है, जो- जो जो- कुछ भी जो नहीं। नहीं, शहर नहीं, आपको शहर की बात हो रही है, इतना- इसमें जो तो कोई शहर बात सर आपको मैं दे रहा आपसे है, पूछता हूँ कि कराची को आजाद हुए कितने साल हुए? 3 साल तो हुए कराची कराची के- को आजाद हुए। क्यों नहीं, कराची 47 से ही कराची आजाद को- हुई ये है क्या? गुमान था, 13 साल से तो कराची को आपने पहले कब्जा लंदन किया से हुआ है। चलाया जाता 13 था। साल से तो कराची आपने को कब्जा पहले किया हुआ है। कराची को नहीं। पहले एक सर, फोन कराची तो बंद आजाद हो किया गया, जाता था। कराची तो आजाद हो गया। कराची में खून की नदियां बहाई कराची जाती तो थी। आजाद हो गया। और इसके अंदर शामिल इंशाल्लाह कौन था? अभी इसमें क्या है, करने सिंध खून की हुकूमत नदियां और बनाने में पाकिस्तान शामिल पीपल्स कौन था? पार्टी किसने और जो शामिल सिक्योरिटी इदारे नहीं, हैं, आप जो गलत बात सिक्योरिटी कह रहे हैं हैं, जनाब। वो उनकी मेहरबानी तो से गलत बात कराची कर रहे आजाद हो हैं। गया। ये शहर जो है कराची पूरे लंदन से सिंध आजाद हो का- गया, सिंध कनाडा से कब आजाद होगा ये बता। ये बता भाई दें। कनाडा से कौन चला रहा है ना, आप सुप्रीम प्रूफ कोर्ट, दें। आज सुप्रीम क्या कोर्ट, कह हम रहे थोड़ी हैं? कह रहे हैं, आज सुप्रीम ये कोर्ट कह कह रहे रही हैं है। कि बजट मैं आपको कह रही हूँ, बताओ। नहीं कह रहे। मैं दावे से हाँ। कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो इसने कहा है कि सिंध हुकूमत कोई कनाडा से चला रहा है। तो जाए ना मैं फिर अभी जज- इस- जज- आपके- जस्टिस साहब आपके के पास चैनल बोलना से- चाहिए। आपके आप जाए ना, आपकी जाए। नॉलेज में नहीं है ये बात। आइए बताइए, आप देखिए, बताएं, फिर आप जवाब देखिए, देना इनको। आप पढ़ते आप हैं, इनके आप क्लू के दें देखिए। उनको जवाब। एक दूसरी मिनट, बात है, let me ये complete. शहर आपका देखें, है, आप judgment- तस्लीम करेंगे शहर इस जज आवाम की के जो साथ जजमेंट जुल्म- होती है सिंध उसमें हुकूमत आता इस कराची है, के वो साथ रिमार्क्स जुल्म पे कर नहीं रही जाते है। हैं, जजमेंट पड़ी जाती है कहीं भी किसी भी रिमार्क्स judgment उसके में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। लिखा। कराची के साथ रिमार्क्स जाली वैल्यू रिमार्क्स की नहीं जा रखते। रही है, वैल्यू नहीं जाली होती। डोमेन साइड जजमेंट बना की के वैल्यू होती है। गैर मुकामी ये कह रहे लोगों रिमार्क्स से- की तो वैल्यू कोई नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसका मतलब आप तस्लीम नहीं कर रहे इस बात को, आप जज की बात को तस्लीम नहीं कर मैडम रहे। जज बात जो है ना वो देनी- जजमेंट लिख के देता है, जब फैसला आता है ना तो वो जजमेंट और होती है, इस उसमें रिमार्क्स लिखा को होता है जब तस्लीम कि अवाम ने क्या है, आपको क्या वोट है। दिए तो ये कारकर्दगी सच है। दिखा देना, कारकर्दगी कराची की अच्छा डेवलपमेंट ठीक दिखा है, दे, चीजें ठीक दिखा है। दे। मैडम आप सुने, मुझे आप मैं ये- कारकर्दगी नहीं, दिखा देता आप क्या हूं। आप कारकर्दगी बताएं ना। दिखाएंगे? हाँ, मैं 13 बता साल से इस शहर में मैं सिंध बता देता हुकूमत ने हूं। कुछ भी नहीं किया। आपका आपको हर साल बजट मिलता है, आपका उस शारा बजट में आप फैसल क्या करते देखें, हैं? आपके कोई अंडर कारकर्दगी सारे नहीं में लगती कारपेटिंग हुई है, आपको। डॉक्टर साहब आपको कारपेटिंग पूरा कारपेटिंग हुई है। अरे तो आप कारपेटिंग बताइए, हुई है सारी, जब सिर्फ आप कारपेटिंग बात हुई है। करेंगे, फ्लाईओवर आप देखे, सुने अंडर हमारी पासेस बात। देखे, आप ट्रॉमा देखें सेंटर जाति देखे, की- साइबर नाइफ देखें। आप बताएं ना, साइबर नाइफ मिशन कैंसर की हॉस्पिटल है, मैं दावे से कहता हूं पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और आप सिंध ये- हुकूमत ने कराची में, सिंध में लोगों के लिए हम दिया तो जब और उस जानते, और हम उस तो जब मिशन जानते से कि जब उस अब्बासी मिशन शहीद से को ऐसा पूरे नीति की पाकिस्तान तरफ के बना के लोग देते हैं। फायदा उठा रहे हैं। तो तासुब हम कहते पसंद हैं नहीं है कि ये। ये इंसानियत की खिदमत है। हाँ। वो भी हमारे भाई हैं, वो यहाँ पे आते हैं एनआईसीडी में, यहाँ से सहजियात होते हैं, ये भी इंसानियत की खिदमत है। डॉक्टर और ये साहब सिंध हुकूमत इंसानियत कर की रही है। खिदमत करें, थर के बच्चे बचा लें, लड़का ना में आरोप कुत्ते के लगा काटने की रहे हैं। वैक्सीन, ये आरोप आरोप लगा लगा, जाली रहे हैं। निकले चीजें पेपरों क्यों में मना कर रहे हैं, सिंध की हुकूमत मैं करे, ये कहता जो हूं- बेचारे कह रहे हैं पेपरों इस्लाह में- करें तो ना। नहीं, सर में मेरी कुत्तों बात ने सुने, बच्चों को मारा है। मैं आप खुद सबको देखते हैं लेके आप। चलता हूँ। सही। मेरे अपने अखराजा से आपने थर घूमा नहीं है, सही। अभी आप चलें, अगर आपको थर में तब्दीली नहीं आए ना तो आप कहना कि पीपल्स पार्टी को कोई हक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना थर में में चला है, थर में लाड़काना NICD में है। चला है आप। आप जहाँ बताएं। आपका ना सुबह जहाँ पे आपके जो है जो लोग हैं, जो आपके वहाँ पे लोग आबाद हैं, लाड़काना से आप और गुट्टो कहने निकले की हैं, जरूरत आप है ही कहते हैं नहीं, ना। इनके पास तो आपके थर है पास कि भाई क्या? ये थर जाते ही नहीं है। तो आपने वहाँ अपने जाए तो लाड़काना पता में चले ना। बनाया, राज्य को क्या बना के कहाँ है देंगे? वो?
आज ये भी इनका बच्चे जवाब वो देते हैं। गटरों से मैं वो आपको वही बताऊं, पढ़ा आप के पहले थर में हाँ, हम कितने जाके- घंटों में जाते हम थे, मेरे जाके से ये वहाँ सवाल का जवाब अरे दे। थर में दे जाके- जवाब दे उस्मा बुखारी हाँ, साहब, उस्मा बताएं ना, थर में आप पहले जाए- थर में कितने थर घंटे पे में थर पहुंचे में थे? थर में कहाँ पहुंचे? नहीं, थर सड़कों पे आ में रहा थर में कहता हूँ कि थर में हाँ, 8 सिंध में घंटे का देखे हैं सफर था। सफर को तो ये छोड़े, सिंध वहाँ गवर्नमेंट के ने ये performance रोड बताएं, बना के वहाँ अभी पानी 4 है, घंटे का ये वो कह एक रहे हैं जगह सर वाले नहीं, जो ये तब्दीली है। यहाँ पर सर सफर तो है, जो आप सफर थर- कर रहे हैं उसका कौन जवाब नहीं, देगा? आपका कोई भी सफर, नहीं अमीरों सफर, का सफर। माशाल्लाह हमें अमीरों का सारी सफर। थर से सारी वोट थर के हम लोगों सफर ने का क्या हमें वोट करेंगे दिया जब पेट में रोटी नहीं अगर होगी? थर में अब इतना हम दर्द लोग वो हुआ बड़ा खाए वैलिड नहीं सवाल है है। उनका। वो कह रहे हैं रोटी उनके रोटी पेट में नहीं नहीं है, आपने होगी, अगर तो एयरपोर्ट हम बना सड़कों दिया पे क्या करेंगे? तो वो भी नहीं रहेंगे। आप ये छोड़े कितनी थर मरतबा को। थर गए हमें हैं? जहाँ कितने रहते मरतबा हैं, गए हैं? हम जहाँ रहते आप हैं जाए तो सही। अरे, लोगों अरे, के अरे, आवाम छोड़े आवाम थर के को। बीच में आप जाएं ठंडे तो हो जाएं सही। जब तक आवाम समीना के मतलूब बीच साहिबा में से। जाएं तो सही, नहीं। आपको पता चले हम कि घर आवाम जाके क्या क्या चाहती करेंगे? है। जहाँ समीना रहते मतलूब हैं, बाई वहाँ इलेक्शन पे है ना, हमें फंसा- इस बाई इलेक्शन में अरे, अरे, अरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जीते हैं। समीना मतलूब साहिबा इंतजार कर रही है, वो बेचारी मोबाइल पे इतनी देर से। समीना मतलूब साहिबा, गवर्नर राज की बात हो, पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो, आपकी पार्टी में ग्रुपिंग की बात हो, ये चीज़ें हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। कब तक हम इस कल्चर से बाहर निकल कर सही मानों में ओपोजिशन भी होती है, क्योंकि ओपोजिशन बेसिकली हुकूमत को चलाती है, उनको लेके चलती है आगे, लेकिन हम देख रहे हैं अभी तक 3 साल हो गए, लड़ाई झगड़ों से ही बाहर नहीं आ रहे, डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस चीज़ का हल क्या है? समीना मतलूब साहिबा देखिए जी। मैं इस बात का जवाब देने लगी हूँ। आपने ये बात कही कि अपना सारी पार्टियां मिलजुल के आगे चलती हैं, लेकिन उन्हें साथ मिला के लेके कौन चलता है? हुकूमत जो हुकूमत ऐसे ही ना। ऐसे ही जब हमने और पीपल पार्टी ने वाज़ेह अल्फाज में इनको चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की ऑफर पेश की और कहा कि इमरान खान आप कदम बढ़ाओ, हम सब आपके साथ हैं, हमें मुल्क की फलाह चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए। लेकिन उस वक्त इन लोगों ने पलट के ऐसा जवाब दिया कि ये अपने केसों में रिलीफ चाहते हैं, यानी कि एक इंतहा की बर्दाश्त के बाद आप फिर भी नहीं आप साथ लेके चलते सही। और आप किसी भी चीज में, हर चीज में इंडिपेंडेंट होकर चलना चाहते हो और आपको किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस्ड लोगों के राय की तलब नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके साथ कौन चलना पसंद करेगा? और बिल्कुल सही हम कह भी रही हैं आप, चाहते हैं कि हमारा मुल्क जी तरक्की जी, करे। हुकूमत को हम चूंकि क्यों नहीं अपर हैंड चाहते? होता है उसको हम सपोर्ट बिल्कुल करनी होगी। चाहते और हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम सब लोग साथ मिलके चले। हम ये भी चाहते हैं कि ये हुकूमत अपने पूरे 5 साल करे, ठीक है। लेकिन मसला सब ये है कि हमारी आवाम का जो रोना धोना, उनके साथ जो ज्यादती जुल्म के, उनका खाना पीना गरीब से गरीब तर हो गया। और जब ठीक हमें है, आवाज उठानी बहुत पड़ती शुक्रिया है, समीना लोग मतलूब साहबा, बहुत उनको शुक्रिया आवाज उठाते अपने हैं, प्रोग्राम में तो उनको शिरकत तकलीफ की। होती है। और एक खासतौर पे मैं- जो आप बात कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सिंध की अगर हम बात करें, जो कि हम बात कर भी रहे थे, शाहना शेख साहिबा ये तो गिनवा रहे हैं कि हमने शारा फैसल बना दी, कारपेटिंग कर दी और अंडरपास बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए और अच्छी खासी तरक्की हो गई, तो आप तो खुश नहीं हैं इस तरक्की से? आप ये देखें कि कराची जिस तरीके से कराची 95% सिंध हुकूमत को देता है। सही। अगर कराची का को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, कराची का पैसा कराची में ही लगे। लेकिन नहीं लगा ना, नहीं, 35 साल यही से तो आप कह भी रहे, तो अब थे। हम लोग की डिमांड है कि कराची का पैसा कराची में लगे, ताकि यहाँ पे जो अवाम बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ पे जाली डोमिसाइल बना के गैर मुकामी लोगों को भर्ती किया गया है। किसने बनाया जाली डोमिसाइल? ये तो आपको मालूम है, ये तो सिंध हुकूमत के आपके डॉक्टर सामने ही है ना, कि जिस तरीके जाली डोमिसाइल बना के गैर मुकामी लोगों को भर्ती किया गया है और मुकामी लोग, सुने मेरी बात, मैं गैर मुकामी लोगों को भर्ती किया गया और मुकामी लोग हाथों में डिग्री लिए सड़कों में फिर रहे हैं। लेकिन मसला ये ना, मुकामी लोग तो सीएसएस भी पास नहीं कर पा रहे जो टॉप करते थे, इसलिए कि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, घरों के अंदर खाने को नहीं है। अभी आप देखिए कोरोना के अंदर किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना तो अभी आया मैडम, कोरोना से पहले आपने एमक्यूएम ने अभी इस शहर को क्या दिया आपको पता है? एमक्यूएम ने जो आपने खुद देखा कि 2005 में इस शहर को दुनिया के 12 तरक्याती शहरों में शुमार कराया था, जब इख्तियारात एमक्यूएम को दिए गए थे। लेकिन उस इख्तियारात में उसके बाद
जब MQM की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी के हाथ के अंदर आया, जब उसके बाद जो हमें 10 साल के अंदर मिला, ये कराची तबाह मिला। डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम है, अब ये डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना। एक सेकंड थोड़े से मुकम्मल ये जी। कि अगर ये कहा गया कि कराची मेयर आया था, सभी जानते हैं कि उसको इख्तियार नहीं दिए थे, ना फंड दिए गए थे, ये कहा गया नहीं कर रहा। अरे अब तो 1 साल से आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, डीसी भी बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बताएं इन्हीं के सवाल का जवाब दें, मैं सवाल नहीं कर रहा, जल्दी ये मैं कहना चाहता हूँ कि मकामी लोगों की बातें कर रहे हैं। कराची की तो 3 नस्लें इन्होंने तबाह की हैं। हमने तबाह नहीं की, ये कराची की माओं की गोदे तो आपने उजाड़ी हैं। इसमें शामिल कराची के नौजवान लोगों को आपने एक कार के ऊपर रत्तों रत खून से नहाया है। आप क्या बोलते हैं कराची से? कराची के लोगों ने तो आपको मुस्तरद कर दिया है। अभी आप क्या है 21 सीट से 13 सीट नहीं किया। जहाँ से अभी ये 2 सीटें हुई हैं वहाँ हमारे इलाका नहीं था, इसके बावजूद अभी भी आपको 249 में आपको मुस्तरद कर दिया है, ये आपको रिजेक्ट कर दिया है। आप फिर भी बेल बोलते, आपको तो पीटीआई वालों ने तो छुड़ा मारा है। आपको तो आपके जो लोग हैं उन्होंने वोट तो पीटीआई वालों को दिए हैं, आप फिर भी उनके साथ बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं बात करते हो? 162 अरब वजीर आजम ने कराची के लिए अनाउंस किया था ना, आप बैठे हो उनके साथ, क्यों बैठे हो? कराची के 162 अरब लेके आओ ना कराची के लिए। बताएं मैडम, बताएं, दर्द है आपको कराची का दर्द है ना, लेके आओ ना 162 अरब। कहाँ है हैदराबाद यूनिवर्सिटी? हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है? लेके आओ ना। आप अपनी वजारतें बचाने के लिए कराची का राग लोलीपॉप देने कराची के लोगों ये कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटी बनेगी तो हम जो है ना छोड़ेंगे नहीं। ये इल्जाम आप पे लगता है कि 35 साल से आप वफाक और सिंध हुकूमत का किसी न किसी तरह हिस्सा रहे और आप वो 4 साल दौर 4 साल में सिर्फ आपने फ्लाईओवर ही बनाए, बाकी कुछ नहीं किया। जो 3 नस्लों की ये बात कर रहे हैं उसका तो जवाब दें। नहीं, आप ये जो बात कह रहे हैं तो आप ये बताइए कि जो बजट्स में मिलते हैं, रकम मुख्तस की जाती है, सिंध हुकूमत को मिलती है, तो आप बताइए कि सिंध हुकूमत ने क्या किया, क्या तरक्याती काम किए, क्या लोगों को फैसिलिटेट किया, कहाँ क्या की? आपको लगता है सिंध हुकूमत ने बाकी कराची में काम किया, तरक्की हुई? मैं बात करता हूँ, सिंध हुकूमत नहीं कर रही, ये तो पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान के साथ बैठे 3 साल में कुछ तो हो जाना चाहिए था। 162 आप तो माने, आप आपकी बात पे माने। हुकूमत को छोड़े, सिंध हुकूमत को छोड़े, आप उनसे तो लेके आए ना, जिनकी बगल में आप छुप रहे हैं। ये तो है ही बुरे ना, क्या रहे ना, ये तो है ही बुरे, ये तो है ही बुरे। हम बुरे हैं ना, हम बुरे हैं, आप अच्छे हो ना, ये अच्छे हो ना, अच्छों के साथ बैठे हो तो लेके आओ ना उनके पैसे। 162 अरब आपको जो लॉलीपॉप देखे गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? या तो हमने पीटीआई का भी साथ दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखें ये मुल्क, ये शहर, ये हमारी शान है, हमारी जान है, इसमें मुफाहमत के साथ मिलजुल के अपना किरदार अदा करें। हर बहुत अच्छी बात है। उस्मा फारूकी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राकेश आपका बहुत शुक्रिया और शाहना शेख साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सब अपनी अपनी पार्टी की ज़रूर बात कर रहे हैं। वो कराची की भी बात करते हैं, सिंध की, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कराची के साथ ज़्यादती हुई है और हर दौर में हुई है। कराची में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये काम कर सकता है, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन कराची में वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए और सबको मिलकर कराची को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कराची बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।